हरि ओम तत्सत। अघोर तंत्र की अद्भुत बातें, छठा वचन। गुरुदेव से किसी ने पूछा कि गुरुदेव, इस संसार के अंदर बहुत ही प्रकार के साधक हैं, वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्य हैं, और आप कहते हैं कि प्रत्येक जीव शाक्य ही है। इस पर गुरुदेव कहते हैं कि इस संसार को चलाने वाली शक्ति की साधना ही, और शक्ति की साधना करने वाला प्रत्येक जीव शाक्य ही है। भगवान विष्णु की आराधना करने वाले पर माँ वैष्णवी की कृपा होती है, तो भी शक्ति की ही कृपा से जीव के अंदर वह सद्गुण का संचार होता है, जिसे पाने के बाद वैष्णव मन, वैष्णव चित्त विश्व कल्याण और व्यापकता में निहित संकल्पों में अपने आप को संलग्न कर पाता है, लगा पाता है। वह माँ वैष्णवी की कृपा से होता है। रुद्र की साधना करने वाले के भीतर माँ रुद्राणी, माँ काली की दिव्य शक्तियां सहयोगी हो जाती हैं, तभी वह काल पर, समय पर, मन पर और स्वयं पर जीत पाता है। और जीतने के लिए सिर्फ शक्ति का आश्रय चाहिए, बिना शक्ति के विजय नहीं हो सकती। इसीलिए जो लोग अपने मन पर भी विजय पाना चाहते हैं, वह भी शक्ति की ही साधना करते हैं। ब्रह्म को जानने के लिए भी ब्रह्म विद्या में माँ ब्राह्मणी या माँ वागेश्वरी की कृपा चाहिए होती है। तो तीनों ही रूप में व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ शक्ति की ही साधना करता है। ये जीवन शक्ति से चलता है और जीवन शक्ति से ही सिमट जाता है। जब शक्ति का अभाव आता है तो जीवन सिमट जाता है। इसीलिए मित्रों, अघोर तंत्र कहता है शक्तिमान बनो, ज्ञानमान बनो और ध्यानमान बनो। और इन साधनाओं के दम पर, अघोर के दम पर आप दर्शन कर पाओगे उस परम तत्व का, जिसको आत्मा कहते हैं। तुम उसे देख पाओगे जो नहीं दिखाई देता। तुम उन समस्त दिव्य गुणों को अपने भीतर प्रकाशित और जागृत होता हुआ देखोगे। अघोर के मार्ग में सहज ब्रह्म ज्ञान है, अघोर के मार्ग में सहज ध्यान है, अघोर के मार्ग में जीवन परम और पुण्य में स्वाभाविक होने लगता है। अघोर के मार्ग में दर्शन केवल दर्शन नहीं रहता, दर्शन या तो सुदर्शन हो जाता है, या स्वादर्शन हो जाता है, या आत्मदर्शन हो जाता है। अघोर कहता है ब्रह्म ज्ञान होगा जब आप मान और अपमान दोनों का भाव खोकर स्वामान में स्थित हो जाते हैं, तब आपको ब्रह्म ज्ञान होने लगता है, अपने होने का अनुभव होने लगता है। और अपने होने के अनुभव का जो प्रथम चरण अघोर कहता है वह है आत्मचिंतन, क्योंकि आत्मचिंतन से दुर्गुणों का प्रवेश नहीं होता, शरीर और हृदय शुद्ध होता जाता है। और अघोर कहता है सबसे पहले सुचिता, शुद्धि। दृष्टि भी दूषित नहीं होनी चाहिए। जब तक दृष्टि खुली रहेगी तब तक बंधु बांधव, साधु सन्यासी सब दिखाई देते हैं। उसे इतना स्वच्छ रखें कि वास्तविक सत्य दिखाई दे। इसीलिए अघोर कहता है बंद आंखों में उस परम का दर्शन, परमेश्वर का दर्शन, ओमकार का दर्शन। और ओम ही मंत्र है अघोर का, ओम ही यंत्र है, ओम ही तंत्र है। ओम अघोर का बहुत ही दिव्य मंत्र है। तो जो भी अघोर की साधना में संलग्न होना चाहते हैं, सबसे पहले वे ओमकार का ध्यान करें, ओमकार का नाद करें, ओमकार कहें, ओमकार को सुनने की चेष्टा करें, ओमकार के प्रति स्वयं को समर्पित करें। ओम एकाक्षरं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। ओंकार को नमस्कार करना। ओम ईश्वर का प्रणव वाच्य स्वरूप, जिसमें आपको पूर्ण प्राप्ति का संपूर्ण विज्ञान छुपा हुआ है। कामदम मोक्षदम चा, आपकी कामनाएं भी पूर्ण करता है और आपको कामनाओं के पार भी ले जाता है। ऐसा दिव्य शब्द, ऐसा दिव्य मंत्र ओम। अघोर की साधना करने वाले प्रत्येक साधक को चाहिए कि नित्य ओमकार का जाप करें। जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, जिन्हें किसी प्रकार की भी पीड़ा है, खासकर जिनको अनिद्रा है, रात को नींद नहीं आ रही, जिनको भय लगता है, जो किसी भी प्रकार पीड़ा से गुजर रहे हैं, वो नित्य ओमकार का जप करें। कम से कम शुरुआत में इसका अभ्यास 11 बार करें। दीर्घ स्वर में रोज 11 बार ओम का जप करें। आप अगर हमारे साथ ओम का जप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आंख बंद करें, हृदय में परमेश्वरी का ध्यान करते हुए ओम के आलोक, ओम के प्रकाश को देखें, कल्पना करें और मेरे साथ ओम का उच्चारण करें।
इस प्रकार ओम का जप शुरू करें और नित्य इस ओमकार के जप के बाद अपने सहज कर्मों को करते हुए धीरे धीरे अघोर के सहज मार्ग में प्रवेश करें और आप पाएंगे परमेश्वरी की अनंत कृपा अनंत करुणा आपके जीवन में प्रकट होने लगी। हरि ओम तत्सत। इस प्रसंग से आपने अगर कुछ भी सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और औरों तक पहुंचाएं। हरि ओम तत्सत।